हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए टॉपिक। अभी तक हमने 3 टाइप की हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टाइप 4। फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टाइप पढ़ा था हमने e की पावर ax, जिसमें कि हम d को इक्वल टू a पुट करते थे, q इज इक्वल टू e की पावर x। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप था हमारा q इज इक्वल टू साइन ax, साइन ax एंड देन और cos ax, यही था हमारा। और उसमें क्या पुट करते थे हम? डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये पुट करते थे। और थर्ड टाइप था हमारा q इज इक्वल टू एक्स की पावर m n कुछ भी मान लो। उसमें जो था वो स्टेप बहुत लंबा था। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 टाइप पढ़े हैं। ये तीनों मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक बार रिकॉल करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, कहीं पता चले आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। सिर्फ ये रीजन है आज रिकॉल कराने का, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपना टाइप 4। टाइप 4 काफी अच्छा होने वाला है, काफी अच्छे लेवल का होने वाला है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है इसमें, ठीक है। वैसे कुछ नहीं होगा अलग से। अब टाइप 4 क्या है? उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था? या तो कोई वैल्यू होगी कुछ जो मिक्स है, e की पावर ax प्लस साइन x हो जाएगा, साइन x या e की पावर ax प्लस x की पावर m, या हो जाएगा इन तीनों को मिक्स प्लस करके। बट अब इसमें आया एक नया टाइप, जैसे कि e की पावर ax और x की पावर m को अलग करके ना लिख के एक साथ लिख दिया, मतलब एडिशन ना करके मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो इस टाइप को कैसे करेंगे? इसलिए ये टाइप थोड़ा जरूरी है, क्योंकि उन सब में सिंपल सॉल्यूशन था। अगर प्लस का है तो मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जो हमारे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो हमारा जो फंक्शन है, फिर उसके बाद अपना सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें मैं q इज इक्वल टू e की पावर ax और v जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, ये बात याद रखना, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब सेम चीज लिखेंगे, ये स्टेप सभी में सेम है, इसी तरह से लिखते हैं हम। अब जो हमारा e की पावर ax है, जो हमारा a होगा उसे ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे होगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये होगा e की पावर 3x vx, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लो ये होगा नहीं होगा मैं बता नहीं सकती, अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे? ये है तो इसी फॉर्म में ना, यानी ये e की पावर ax और ये v है हमारा, कोई हमारा x का फंक्शन। तो अब कैसे करेंगे? ये जो हमारा 3 है ये a है और d ये हो जाएगा e की पावर 3x। अब इस 3x का कोई रोल नहीं बचेगा इस स्टेप को होने के बाद, फिर आपको सिंपली v के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है इसे। 1 बाई डी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस d प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा, और x। अब आप इसे सॉल्व करके फिर अपना क्वेश्चन करेंगे, समझ आया? इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? e की पावर 3x 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d। तो मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, और फिर आपको सिंपली x के फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसे करना है सॉल्व। समझ आया? ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही ट्रिक है। जो हमारा e की पावर ax है, जो a होगा उसे d प्लस a करना पड़ेगा, जहां पे भी d है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अभी तक हमने टाइप कराए इस चैप्टर के, मोस्टली इस चैप्टर के टाइप बहुत जरूरी है, क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आएगा नहीं आएगा, 50-50% चांस है कि भाई शायद आ जाए शायद ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। कोशिश करना जब एग्जाम टाइम आए उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिसमें या तो सारे मिक्स हो या एक एक उठा कर लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट कोशिश करना हर एक क्वेश्चन का आप टाइप करके जाओ। अब मैंने क्या कहा था कि आप इन्हें एक जगह लिख लेना, चाहे तो अपनी नोटबुक पे स्टार्टिंग में या फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखना एक ही जगह। अगर एक जगह नहीं लिखोगे, एग्जाम में बैठ के पहले एक पढ़ा फिर दूसरा पढ़ोगे, कुछ देर बाद भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे क्या था। तो इन्हें एक जगह लिखना जो एक बार ही रिकॉल कर सको, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन डन। अब आगे क्या करेंगे? अब हम करने वाले हैं अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 90। आप सभी की बुक में भी वही सेम होना चाहिए, अगर नहीं है
तो आप आगे पीछे होगा बट हाँ मिल जाएगा। तो आप एक बार देख लें, अगर सेम बुक है, ये आई थिंक ये हमारी कृष्णा पब्लिकेशन की है, भी हमारी यही मिलती है, तो मैंने ये ले रखी है। आप वो चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी है, और इस बुक का ये है फ्रंट पेज, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी में भी यही है क्या। ठीक है, ये है हमारा फ्रंट पेज, अच्छे से देख लो। अगर यही होगा तो क्वेश्चन नंबर 19 ही होगा, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम, ये भी मैं नहीं चाहती कि किसी को दिक्कत आए। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस 2p, आई थिंक, ओ सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन इधर पेज खोल रखा था, वेट। क्वेश्चन होगा हमारा थर्ड एक्सरसाइज 4, एंड देन हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन है ये, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये उसी फॉर्म के जैसा है, नहीं है, 19, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, ये हमारी ई की पावर ax और ये b, यानी कि x का कोई भी एक फंक्शन, x का फंक्शन है और e की पावर ax भी है, दोनों चीजें, यानी कि इसमें हमारा केस थर्ड लगेगा जो अभी हमने पढ़ा है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 और m माइनस 1, ये आ रहा है हमारा। m की वैल्यू दोनों की हमारी सेम आएगी, यानी कि अब हमारे इसमें केस सेकंड लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जो हमने फर्स्ट डे पे पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, m इज इक्वल टू 1 एंड 1, यही होगा। अब हम निकाल देंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x e की पावर x, यही होगा, क्योंकि भाई और वैल्यू तो है नहीं, की पावर x ही होगा। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, यानी कि हमारा आधा काम तो हो चुका है। अभी हमें करना है अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब हमें दिख रहा है कि e की पावर ax वाली फॉर्म है, तो e की पावर ax को पहले इधर लिख लो, 1 किसी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, समझ जाना है। ठीक है, या फिर 1 ना लिखो, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, देन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये समझ आ रहा है कि अच्छे ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये एक ही जगह हो जाएगा 3। अब हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या पुट करना है, एफ डी की जगह, फंक्शन में जो डी है उसकी जगह पुट करना है डी प्लस ए, यही करना है। अब जहाँ पे भी डी है वहां पे डी प्लस ए पुट करना है। पर अगर आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें, क्या ये हमारा कोई सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम इसे देखें, क्या ये कोई सा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, नहीं है, लग रहा है, नहीं लग रहा कि भाई हाँ ये फॉर्मूला रिलेटेबल है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3x 1 बाय, ये हो जाएगा हमारा d माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करें भाई, इसमें तो ऐसे आ रही फॉर्म, इसमें भी ऐसे ही पुट करेंगे, अब यहाँ पे d प्लस 3 पुट करेंगे। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन, डन, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप यहाँ तक आ चुका है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x। अब ये 3x ई की पावर 3x को भूल जाना, ठीक है, इसे सोचना है ही नहीं, हो चलेगा बट इसे आपको इग्नोर करके चलना है, जब इस स्टेप के बाद जब हम कर लेंगे। ठीक है, इसे भूल जाना है आपको। 1 बाई डी प्लस 3 ये हो गया, देन माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। इस तरह से पुट करना है वैल्यू को। ठीक है, समझ आया। अब आगे क्या करेंगे, देखो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। e की पावर 3x 1 अपॉन डी प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ई की पावर 3x, मैंने क्या कहा था, ई की पावर 3x को भूल जाओ, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे समझ के चलो, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इसका यहाँ तक यूज था, ठीक है। अब जितना भी यूज चलना है वो x की पावर m का चलना है, यानी कि x स्क्वायर का, ठीक है। 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या दे, ई की पावर 3x। अब ये हमारी कोई जानी पहचानी फॉर्म बन रही है, क्या हम इसमें से हमारा 2 कॉमन निकाल सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन, ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर भी तो बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, स्क्वायर होके बाहर आएगा ना हमारा 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ रहे हो बात कि यहाँ से 2 कैसे कॉमन निकाला? यहाँ पे हो जाएगा d/2 + 1, ऐसे होगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + d/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक एक स्टेप खोल के बता रही हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई दिक्कत हो वीडियो रिमाइंड करके देख लो, स्टेप मत छोड़ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है ये कैसे किया, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बता के रफ कर रही हूँ, ये मत सोचना कहाँ गया। एक बार धीरे धीरे देखो वीडियो, फास्ट स्पीड में मत चला, कभी 2x पे करके भाई खत्म हो गया, आज तो खत्म पढ़ लिया हमने। ये होता है, लड़कों की हरकत यही होती है, मुझे पता है। मेरे घर में है, मेरे भाई बहुत भाई है, मेरे मोस्टली भाई है, बहन नहीं है मेरी कोई। मैं बता दूं लड़कियों की मैं लड़की हूँ, ठीक है, और मेरे भाइयों की हरकत ऐसी होती है, वो बैठते हैं पढ़ने, 2x पे लगाई अपनी वीडियो, एंड 2 घंटे की वीडियो को आधा घंटे में, 1 घंटे में खत्म कर दिया, और उन्हें लगता है पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला गया। तो प्लीज इसे ध्यान से देखना, स्टेप कुछ स्टेप मैं करके बताती हूँ, फिर उन्हें रफ कर देती हूँ, तो उन्हें अच्छे से देख लेना कि क्या किया है मैंने। 1 + d/2 की पावर -2, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन। अब क्या करेंगे, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x अपॉन 4, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 - 2d/2 प्लस 3d² / 4 प्लस डैश 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 एक्स स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ तक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसे 3 बार नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर तक गए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये जो पार्ट चल रहा है ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से पार्ट आ गया है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें e की पावर ax का फॉर्मूला लगाया है, वो साथ में और मिला दिया है, तो इसमें ऐसे मत होना अच्छा कुछ अलग आ गया, कुछ अलग नहीं है ये, ठीक है। e की पावर 3x अपॉन 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बहती कैंसिल हो गया, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3 × 2/4, ये आएगा हमारा। डबल डिफरेंट, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x, दूसरी बार करेंगे 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। ये 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा e की पावर 3x अपॉन 4। अब आपकी चॉइस, आप 4 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं या 2 कॉमन लेके करना चाहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। अब हमारा आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर इंटीग्रल में 4 की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 कॉमन निकाल के लिख लो, वो आपकी मर्जी है। बट अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस e की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन।
अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारा, ये बुक बार बार बंद हो जाती है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। मेरी बुक में यही दो एग्जाम्पल दिए हैं, आगे सारी एक्सरसाइज दी हुई है। तो अब हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, आज एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, कल से हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये e की पावर 2x साइन x, ठीक है। ये हमारा हमें क्वेश्चन गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें तो x का फंक्शन नहीं दिया। अरे देखो साइन x x का फंक्शन है नहीं है, साइन x x का फंक्शन है नहीं है, ये है हमारा x का फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, और ये दिया हुआ है हमारा b। यानी कि जो वहां पे काम x स्क्वायर कर रहा था वो यहाँ पे काम करेगा x, वो साइन x, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे करेगा, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी सिंपली वे में सॉल्व नहीं होगा, इसमें क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगाएंगे। माइनस यानी कि 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 16 अंडर रूट का, यानी कि 4 4 जा 16, 4 आयोटा और अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू से रिलेटेड होगा 2 नहीं होगा, सॉरी 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आ जाएगा हमारा। कोई डाउट इसमें? अब हमारा बारी आ गई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा c1 e की पावर x cos 2x प्लस c2, होगा नहीं होगा या फिर कुछ और होगा, बताओ, यही होगा कुछ और होगा, यही होगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। अब हमें क्या करना है, e की पावर x को इधर लिखेंगे, e की पावर x यानी कि e की पावर 2x, और हमारा sin x आ जाएगा इधर। मुझे पता है इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर आप पहले से नोट करो, कंफ्यूजन थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है। डन डन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, जो फंक्शन है गाया उसमें एफ बी प्लस, मतलब अपने इसमें कर देंगे हम डी प्लस ए, यही पढ़ा था हमने। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2x। अब इसे भूल जाओ, मैंने क्या कहा था, इस स्टेप के बाद e की पावर 2x जैसा कुछ है उसे भूल जाना। 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 5, यही होगा। अब ऊपर आ जाएगा हमारा साइन x, साइन x है, हाँ साइन x। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा, माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास, साइन x है यहाँ पे, e की पावर 2x अपॉन d स्क्वायर प्लस 5 साइन x। जब हमारी साइन x वाली फॉर्म आई थी तब हमने क्या पढ़ा था इसमें, बताओ क्या पढ़ा था हमने इसमें, बताओगे या नहीं, एक्चुअली सॉरी ये हमारे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा हमारा, वेट ये भी रहने देगा, ये हो जाएगा हमारा 4d माइनस 2d, इससे आ जाएगा हमारा प्लस 2d प्लस 5, ये आएगा हमारा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब तो क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। तो अब हमने जो हमारा साइन एक्स वाला केस पढ़ा था, ये केस सेकंड था हमारा, क्या पढ़ा था हमने, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यही पढ़ा था ना हमने या फिर कुछ और पढ़ा था,
यही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे जहाँ पे डी स्क्वायर है वहां पे पुट कर देंगे -1। करेंगे नहीं करेंगे, ये भाई प्रॉपर्टी है, कहीं अपने पास से लेके आ रही हूँ। अगर आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी है, अच्छे से कराया गया क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा क्यों हो रहा है ये हो जाएगा हमारा 2d, ये -1 + 5 sin x, ठीक है, e⁻²x/2d + 4 sin x, ठीक है। अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, e⁻²x/2 क्या आ गया यहाँ पे d + 2। क्या हम d + 2 का रेशनलाइज कर सकते हैं? भाई जरूरत है हमें रेशनलाइज करने की, d - 2 एंड देन d - 2 sin x, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लें, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। अब आगे क्या करेंगे, हमारी ये फॉर्म आ रही है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e⁻²x/2 और इसके साथ में d स्क्वायर a स्क्वायर a - b + d की फॉर्म बनाए कि d स्क्वायर - 4 2 का स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर और ऊपर है हमारा d - 2 sin x, यही है। अब हमने क्या पढ़ा, d स्क्वायर = -1 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻²x/2 -1 - 4 d - 2 sin x, यही होगा। ये आ जाएगा हमारा -5, ये हो जाएगा -e⁻²x/10 d - 2 sin x, ये बचा है हमारे पास। कोई डाउट? अब आगे क्या करेंगे, आगे होगा हमारा एज यूजुअल जो अभी तक हम करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनल स्टेप चल रहा है हमारा, फाइनल क्वेश्चन का नहीं, इसके बाद एक और स्टेप है, e⁻²x/10 d sin x - 2 sin x, यही होगा। अब इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएट sin x का, क्या हो जाएगा, -e⁻²x/10 ये हो जाएगा हमारा cos x - 2 sin x, होगा नहीं होगा। अब हमारा आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमारा एक स्टेप बचा है जो क्या है, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही होगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, c1 e⁻x cos 2x + c2 और आगे का ये -e⁻²x/10 cos x - 2 sin x, होगा नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लें। डन। अगर नहीं हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया केस स्टार्ट किया था जिसमें हमारा e⁻x और v वाला था, जिसमें q इक्वल था। मैंने इसके 2 एग्जांपल कराए हैं और इसका बेसिक समझाया आपको। मैं इसके कल कराऊंगी क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बता देना या वीडियो को दोबारा देख लेना, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली बात है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखा है या नहीं। अगर सारे कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने जो कराए हैं वो याद है तो बहुत ही लीनियंटली ये सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब ट्राई कर लेना एक्सरसाइज, अगर हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो मैं तो हूँ कराने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।